रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का कंपैरिजन करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, देयर आर थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ: आर्किया, प्रोकैरिया, यूकैरिया। आज उन्हीं तीन डोमेन्स में से हम दो डोमेन पे बात करने जा रहे हैं, प्रोकैरियोटी और यूकैरियोटी। और प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर जो सेल्स होते हैं उनमें क्या स्ट्राइकिंग डिफरेंसेस होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट प्रोकैरियोटिक सेल। माय डियर स्टूडेंट्स, प्रो का लफ्ज़ी मतलब है फर्स्ट, बिफोर, पहले। कैरियोटिक निकला है न्यूक्लियस से, कैरियन से। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लफ्ज़ी मतलब हो गया इसका बिफोर, बिफोर कैरियन मीन न्यूक्लियस, मीन ऐसा प्रिमिटिव सेल, ऐसा सिंपलेस्ट सेल जो न्यूक्लियस बनने से पहले था। न्यूक्लियस एक सेंट्रल ऑर्गेनेल होती है यूकैरियोटिक सेल के अंदर। चूंकि यूकैरियोटिक सेल एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोकैरियोटिक सेल के बाद में बने, इवोल्व बाद में हुए, इसलिए वो सेल जो न्यूक्लियस डेवलप होने से पहले, इवोल्व होने से पहले मौजूद थे। और इसको अगर मजीद सिंप्लीफाई करें, ऐसा प्रिमिटिव सेल, ऐसा बैक्टीरियल का सेल, ऐसा साइनोबैक्टीरिया का सेल जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं, जस्ट सपोज एक टिपिकल हमारे पास बैक्टीरियल सेल है। वो रीजन, साइटोप्लाज्म का वो रीजन, वो डेंस ग्रेनुलर एरिया जहां पे सिंगल डीएनए लोकेटेड होता है बैक्टीरियल सेल का, प्रोकैरियोटिक सेल का, ऐसे रीजन को न्यूक्लियस तो नहीं कहते, अलबत्ता न्यूक्लियस की जगह इसको न्यूक्लियाइड का नाम दिया जाता है। तो न्यूक्लियाइड वो एरिया है एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, वो डेंस ग्रेनुलर एरिया है जिसको फुल्गन स्टेन से हम डिफरेंशिएट करते हैं अदर पार्ट्स ऑफ द बैक्टीरियल सेल। तो इसी न्यूक्लियाइड के रीजन के अंदर, इसी क्रोमेटिन बॉडी के अंदर वन एंड ओनली डीएनए होता है। वही बैक्टीरियल सेल का सारा जीनोम है और वही बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है। तो कीप इट रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो डीएनए है जो कि क्रोमोसोम का भी डेजिग्नेशन रखता है बैक्टीरियल सेल में, इसके अंदर कोई हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं है, नो हिस्टोन प्रोटीन्स। ओनली डीएनए का सर्कुलर मॉलिक्यूल है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का मॉलिक्यूल है। तो जिस रीजन में पड़ा होता है उसको न्यूक्लियाइड कहते हैं। अगर हम इसी बात को एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर विजुअलाइज करें तो हमें क्या डिफरेंसेस नजर आती हैं, आए इस पे बात करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, जस्ट सपोज ये एक हमारे पास यूकैरियोटिक सेल है और एक टिपिकल ये एनिमल सेल है, मीन हमारा सेल है। तो यूजुअली एनिमल सेल के अंदर एक लार्ज सेंट्रल न्यूक्लियस होता है। तो हमारा जितना भी जेनेटिक मटेरियल है उसको एनक्लोज किया हुआ है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने। तो हमारा जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। और ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें क्रोमेटिन मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने सराउंड किया हो, बाउंड किया हो, और उसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म हो और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल हो, न्यूक्लियोलस हो, ऐसी ही बॉडी को हम, ऐसी ऑर्गेनाइज बॉडी को हम न्यूक्लियस का नाम दे रहे होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो हमारे जेनेटिक मटेरियल को सेपरेट करती है फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द साइटोप्लाज्म।
और देखें तो हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है, याद रखिएगा, इसमें हमारे क्रोमोसोम में जो डीएनए होता है वो स्ट्रेट होता है, लीनियर डीएनए होता है। जबकि अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की, तो इसके न्यूक्लियोइड के अंदर, इसके जीनोफोर के अंदर एक्चुअली जो सिंगल डीएनए है वो सर्कुलर होता है। तो सर्कुलर डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल का है, और यूकैरियोटिक सेल में अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें तो हमारा डीएनए जो होता है वो लीनियर होता है। मजीद बात करते हैं, इसके क्रोमोसोम में, इसके सिंगल क्रोमोसोम में हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होती, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्रोमोसोम में दो चीज़ें होती हैं, वन इज कॉल्ड डीएनए, वन इज कॉल्ड डीएनए, द अदर इज कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन्स। तो एक क्रोमोसोम के अंदर, एक टिपिकल क्रोमोसोम के अंदर एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का मॉलिक्यूल होता है, और साथ इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, एक और बड़ा स्ट्राइकिंग डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक सेल का यूकैरियोटिक सेल के साथ। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स सच एज लाइसोसोम, गोल्जी apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम, वैक्यूल्स, ये वाली चीज़ें प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती, एब्सेंट होती। की डिफरेंस, जबकि एनिमल सेल के अंदर देखें, या किसी प्लांट सेल के अंदर देखें, या किसी भी यूकैरियोटिक सेल के अंदर देखें, तो उसमें हमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नजर आती हैं। वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल हो सकते हैं, वो डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल हो सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, लाइसोसोम जैसे ऑर्गेनल जो हैं यूकैरियोटिक सेल में तो मौजूद हैं, मगर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं हैं। अगर हम राइबोसोम्स के हवाले से बात करें, राइबोसोम्स ऐसे ऑर्गेनल हैं माय डियर स्टूडेंट्स, जो प्रोकैरियोटिक सेल में भी हैं, आर्किया के सेल में भी हैं, और यूकैरियोटिक सेल्स में भी मौजूद हैं। यही वजह है, दुनिया का कोई ऐसा सेल नहीं है जिसके अंदर राइबोसोम्स ना पाई जाती हैं। दैट्स वाई राइबोसोम्स को यूनिवर्सल ऑर्गेनल्स कहा जाता है। तो इन्हीं यूनिवर्सल ऑर्गेनल्स की प्रोकैरियोटिक सेल में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो स्वेटबर्ग कोएफिशिएंट होता है राइबोसोम का, वो 70 है। तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम मोस्टली साइटोसोलिक होती हैं, साइटोसोल में मौजूद होती हैं, किसी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स के अंदर नहीं होती, और इनका स्वेटबर्ग कोएफिशिएंट जो है वो 70 होता है, 70s होता है। जबकि अगर हम बात करें एक यूकैरियोटिक सेल की राइबोसोम्स की, तो यहाँ पे जो स्वेटबर्ग कोएफिशिएंट होता है वो 80s होता है। तो ना सिर्फ यहाँ पे राइबोसोम्स साइटोसोलिक होती हैं, साइटोसोल में लोकेटेड होती हैं, बल्कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के साथ भी अटैच होती हैं। इसके अलावा राइबोसोम जो हैं ये एंडोसिम्बियोंट ऑर्गेनल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी मौजूद होती हैं। तो राइबोसोम्स आर आल्सो प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एंड द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, जबकि ऐसा सीन हमें प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर देखने को नहीं मिलता। अगर हम बात करें सेल मेम्ब्रेन के हवाले से, तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, उनकी सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इनफोल्डिंग और इन्वेजिनेशंस बनाती है। इन्हीं इनफोल्डिंग्स को और इन्वेजिनेशंस को मीसोसोम्स कहते हैं। तो ये लैमेला लाइक स्ट्रक्चर्स, ये वेजिकल लाइक स्ट्रक्चर जो हैं, ये बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन से तो डिराइव होती हैं, जबकि हमारे यूकैरियोटिक सेल के अंदर मीसोसोम जैसी इन्वेजिनेशन नहीं होती। हाँ, अलबत्ता हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे जो फोल्ड्स होते हैं, दैट आर एनालॉगस टू मीसोसोम्स। अगर हम बात करें मजीद यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन की, तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल्स भी एब्सेंट होते हैं, जो कि टेम्परेचर बफर का काम करते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल्स और स्टीरोल्स होते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन करते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन करने के लिए यूकैरियोटिक सेल में स्टीरोल्स होते हैं। यही स्टीरोल एनिमल सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रोल्स कहलाती हैं। फंजाई की सेल मेम्ब्रेन के अंदर अर्गोस्टीरोल्स कहलाती हैं। और माय डियर स्टूडेंट्स, यही स्टीरोल्स प्लांट की सेल मेम्ब्रेन के अंदर फाइटोस्टीरोल्स कहलाते हैं। अगर हम मजीद बात करें
विद इन दी सेल मेम्ब्रेन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्लाज्मिड्स वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होती हैं, वो रिंग्स होती हैं, स्मॉल डीएनए की रिंग्स होती हैं जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होती हैं, जबकि ऐसी ही एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो जेनेटिक मटेरियल है हमारे सेल्स के अंदर मौजूद, एनिमल सेल्स के अंदर मौजूद नहीं होता। अगर हम मजीद बात करें विद इन दी सेल, सेल को सपोर्ट के लिए, शेप के लिए और इंटरनल मूवमेंट के लिए साइटोस्केलेटन जैसे कंपोनेंट्स जो हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं होते। जबकि अगर हम यूकैरियोटिक सेल में बात करें तो यहाँ पे वेल डिफाइंड साइटोस्केलेटन और इसके कंपोनेंट्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं और माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे माइक्रोफिलामेंट्स है। तो माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलकर हमारे सेल का साइटोस्केलेटन बनाते हैं। तो यही साइटोस्केलेटन जो है यूजुअली प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट होता है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर सेल वॉल के हवाले से बात करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल वॉल जो होती है, इसका जो मेन सीमेंटिंग मटेरियल है, जो मेन बिल्डिंग मटेरियल है, वो पेप्टाइडोग्लाइकन है। ग्लाइकन की शुगर्स की बैकबोन और साथ शॉर्ट चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड होती हैं। तो यही पेप्टाइडोग्लाइकन जो है वो सेल वॉल को सिंथेसाइज करता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर और बैक्टीरियल सेल को ऑस्मोटिक लाइसिस से और ऑस्मोटिक बर्स्ट से बचा के रखता है हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर। जबकि अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यहाँ पे प्लांट सेल और फंजाई का जो सेल होता है उसमें सेल वॉल है, अगरचे एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है, मगर फंजाई के अंदर और प्लांट के अंदर सेल वॉल मौजूद है। अगर हम फंगस की बात करें तो उसकी सेल वॉल का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो काइटन है, काइटन एन एसिटल ग्लूकोस अमाइन, जो कि फंगल सेलुलोज के नाम से भी याद किया जाता है। ये एक होमोपोलीसैकेराइड है। इसी तरह फंजाई के अलावा अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल की सेल वॉल के अंदर जो मेन बिल्डिंग मटेरियल होता है दैट इज नोन एज सेलुलोज। तो स्ट्रक्चरली प्रोकैरियोटिक सेल वॉल और यूकैरियोटिक सेल वॉल में क्या होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं और फंक्शन तकरीबन दोनों का सेल वॉल का दोनों सेल के अंदर सेम है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे की डिफरेंसेस जो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के अंदर है। एक और प्रोकैरियोटिक सेल का और यूकैरियोटिक सेल का जो है वो डिफरेंस देख लेते हैं। एनिमल सेल के अंदर आप देखते हैं कि न्यूक्लियस के बाहर सेंट्रोसोम होता है जहाँ पर सेंट्रीयूल होते हैं और वहाँ से माइटोटिक अपरेटस ऑर्गेनाइज होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, माइटोटिक अपरेटस हमारे सेल में तो ऑर्गेनाइज होता है, स्पिंडल्स बनते हैं, एस्टर्स बनते हैं, कैनेटोकोर फाइबर्स और पोलर फाइबर्स बनते हैं। जब अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो यहाँ पे जब इसकी सेल डिवीजन होती है वो बाइनरी फिशन के ज़रिए होती है और बाइनरी फिशन के अंदर कोई माइटोटिक अपरेटस ऑर्गेनाइज नहीं होता, बिकॉज बैक्टीरियल सेल के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सेंट्रोसोम और सेंट्रियूल ही मौजूद नहीं है। यही वजह प्रोकैरियोटिक सेल जो हैं वो डिवाइड करते हैं बाइनरी फिशन से, एक सेल से दो सेल, जबकि यूकैरियोटिक सेल में सेल डिवीजन की दो मेन टाइप्स होती हैं, वन इज कॉल्ड माइटोसिस, द अदर इज कॉल्ड meiosis. So it's all about the structural differences between prokaryotic cell and eukaryotic cell. Take care. Allah Hafiz.